हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल सुषमा फिजिक्स वीडियो वेयर वी फाइंड द फंडामेंटल वे ऑफ आवर लर्निंग फिजिक्स। यहाँ पर हम 11th क्लास का सिलेबस स्टडी कर रहे हैं एज यू ऑल नो। और यहाँ पर हमने पिछले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने एंगुलर मोमेंटम के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। उसके एग्जाम्पल के बारे में भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे। बट आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मशीनरी पार्ट के लिए आप क्या कह सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टर्म है और उसके बिहाफ पे ही कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर पाता है। यहाँ पर हम सबसे पहले बेस से शुरू करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से रिलेट है डिफरेंट हमारी टर्मिनोलॉजी विच वी ऑलरेडी नो, और किस तरह से हम इसकी स्टडी को आगे रिवील कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम m.o.I से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट मी चेक कि आपको ये चीज दिख रही है क्या। ओके, अब इसके बाद देखिए बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है, यहां पर अगर मैं मूवमेंट को छोड़ दूं और इनर्शिया के बारे में बात करूं, जैसे मैंने आपको कहा कि बेटा फिजिक्स अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वहां पर आधे से ज्यादा टर्म तो अपने आप को उनके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि किस तरह से वो काम करने वाली है। तो हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ा था इनर्शिया के बारे में। क्या था इनर्शिया? इनर्शिया हमारे पास एक तरह की इनर एबिलिटी थी जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट को क्या है, रेजिस्ट करता है चेंज करने के लिए। तो इट इज द इनर्शिया इज द इनर एबिलिटी विच रेजिस्ट, जो अपोज करता है या रेजिस्ट करता है एनी चेंज, जो कोई भी उसके अंदर चेंज होना है उसको वो क्या करता था, रेजिस्ट करता है। अभी आप क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पर हम प्रीवियस नॉलेज को, साइंस ही है बेटा, जो प्रीवियस हमारी नॉलेज है उसको कनेक्टिविटी करते हुए हमें नए कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करती है। कोई भी चीज हवा में नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है, इनर्शिया था इनर एबिलिटी विच अपोजेस एनी चेंज, आइदर वो रेस्ट का चेंज हो चाहे वो मोशन का चेंज हो। हमने बहुत सारे एग्जांपल किए थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट किया था, इनर्शिया ऑफ मोशन किया था, इवन दो हमने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन किया था। अब इसका लिंक क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगा, और अगर वो पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में है तो उसी डायरेक्शन में रहना पसंद करेगा, जैसे हमने इनर्शिया को पहले पढ़ा है। बट इन केस ऑफ रोटेशन मोशन क्या ये भी सेम तरह से काम करेगा? यही चीज हमारा जो कनेक्टिविटी है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से जानी जाती है। जैसे वहां पर हमने लीनियर मोशन की बात की थी, सेकेंड चैप्टर में हम लीनियर मोशन के बारे में गए थे, वहां पर हमने सिर्फ इनर्शिया के बारे में पढ़ा था। सिमिलरली अगर हम रोटेशन मोशन में बात कर रहे हैं तो कोई ऑब्जेक्ट क्या है जो अपनी स्टेट में है, आइदर रोटेशन मोशन में ऑब्जेक्ट रोटेशन मोशन में रेस्ट में आ गया, या फिर हम रोटेशन मोशन की बात कर लें, अगर ऑब्जेक्ट अपनी मोशन कर रहा है उस टाइम उसकी वो एबिलिटी कि वो रेस्ट मोशन में रहना पसंद कर रहा है, वो आपका क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चे यहाँ पर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को इस तरह से लिख सकते हैं, इफेक्टिवनेस कह सकते हैं, या इफेक्ट ऑफ रोटेशन किसके ऊपर, ऑन इनर्शिया। याद हमने पिछला एक लेक्चर किया था जिसमें हमने ये कहा था कि हमारा मास जो है, जो काम लीनियर मोशन में मास कर रहा है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा है। जो काम वहां पर फोर्स कर रहा था लीनियर मोशन में, वहां पर यहाँ पर कौन कर रहा है, यहाँ पर हमारा कर रहा है, वहां पर फोर्स कर रहा था, यहाँ पर टॉर्क कर रहा है। वहां पर हमारे पास वेलोसिटी थी लीनियर, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है। वहां पर एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन ए से रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ से अल्फा से, वहां डिस्प्लेसमेंट एस से था, यहाँ थीटा से। ये सारी चीजें हमने अच्छे तरह से 2 वीडियो में डिस्कस की हुई है। अब ये हम अगर सिंपल वे से करें तो मूवमेंट क्या है, दैट इज इफेक्टिवनेस और द इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑन द इनर्शिया। यानी अगर हमारा ऑब्जेक्ट रोटेशन कर रहा है तब उसके अंदर जो इनर्शिया है, आइदर वो रेस्ट का इनर्शिया हो सकता है या फिर वो मोशन का इनर्शिया हो सकता है। लेट्स सी वन एग्जांपल, वी हैव 2 बॉल्स, हमारे पास 2 तरह की बॉल्स हैं। हमने उसको क्या किया, हमने हाथ में लिया और उसको रोल डाउन कर दिया, यानी वी प्रोवाइड सम काइनेटिक एनर्जी टू दैम। हमारे पास सेम मास की सेम साइज की 2 बॉल है और उन दोनों बॉल्स को हमने क्या किया है, हमने रोल डाउन किया है। और रोल डाउन करते हुए क्या है, एक जो बॉल है बेटा वो गई है 2 मीटर और दूसरी बॉल जो गई है वो गई है 5 मीटर। तो आपको ये चीज बतानी है कि 2 मीटर और 5 मीटर जो बॉल गई है
तो उनमें से किसका इनर्शिया ज्यादा है। यानी हमने अभी बात की है इनर्शिया के बारे में, तो किसका इनर्शिया ज्यादा है। 2 मीटर पे है एक, जो 5 मीटर पे है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज्यादा रहेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस केस में होता है, रोटेशन के केस में होता है, और वो इनर्शिया होता है जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहिए। तो हमने क्या किया था, हमने क्या सबसे पहले बॉल हमारे हाथों में था, तो उसका कौन सा इनर्शिया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जब हमने उसको रोल डाउन किया तब हमने उनको क्या दिया, हमें उनको एनर्जी प्रोवाइड कर दी। अब उनके अंदर कौन सा इनर्शिया आएगा, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। और बॉल जो है वो क्या करना चाहेगी, उसी स्टेट में रहना चाहेगी, दैट इज इन मोशन। दैट्स वाई जो अब इसके हिसाब से अगर ये सारी कनेक्टिविटी मैंने बता दी तो आपके दिमाग में आंसर सही आ गया होगा कि जो ऑब्जेक्ट जो है ज्यादा डिस्टेंस तक गया, दैट इज 5 मीटर, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू 2 मीटर, क्योंकि उसने अपने स्टेट को जो है कंटिन्यू रखा, दैट इज स्टेट ऑफ मोशन। इसी तरह से अगर हम बात करें, हमारे पास जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, वहां पर इसको फॉर्मुलेशन करने से पहले मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मान लीजिए हमारे पास व्हील है, साइकिल का व्हील है, ठीक है, वो मोशन कर रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू से रोटेशन मोशन कर रहा है, हम रोलिंग मोशन पे भी आएंगे। तो वो अगर वो मोशन कर रहा है और यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, ठीक है, अगर ये ऑब्स्टेकल आ गई, ये ऑब्स्टेकल, ये जो व्हील है इस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करे, अगर वो व्हील इससे ऑब्स्टेकल से टकरा के व्हील रुक जाए तो उसका मतलब क्या है कि ये अपने इनर्शिया को कैरी नहीं कर पा रहा, यानी उसका था मोशन करने का मूड था और वो एकदम क्या हो गया, रुक गया। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमारा अगर ये ऑब्स्टेकल है तो इस केस में हमारा जो रोटेशन मोशन कर रहा है व्हील, वो क्या करेगा, इसको ओवरकम करेगा और यहाँ पर यानी इसको कवर करते हुए ये आगे बढ़ जाएगा। यानी ये सारा प्रोसीजर किस लिए किया, वो उसने सारा प्रोसीजर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मोशन की वजह से किया, क्योंकि वो पहले जब हम पैडलिंग करते हैं तो उस हिसाब से क्या है, हमारा साइकिल जो है चल रहा है, यानी पहिए चल रहे हैं, तो उसका केस में क्या हुआ, मोशन के अंदर है, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वही मोशन है, वही मूवमेंट है, जिस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसकी वजह से ये वांट्स टू कंटिन्यू इन स्टेट ऑफ मोशन, वो उसको ओवरकम कर देता है। यही रीजन है बच्चे, कई जगह हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो मोशन होता है वो मोशन जो है पैडलिंग, हाँ सर, जैसे साइकिलिंग है, साइकिलिंग में जब तक आप पैडल चलाते हो, पैडल लगाते हो, तब तक साइकिल बाइसिकल चलती है। बट जैसे ही आपने पैडलिंग करना बंद कर दिया, पैडलिंग करना बंद कर दिया, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी जो व्हीकल है या आपकी जो साइकिल है बाइसिकल, वो भी चलती रहती है। अकॉर्डिंग टू लॉ तो ये होना चाहिए, जब तक फोर्स लगा रहे तब तक काम होना चाहिए। बट वहां पर हमारे पास जो था वो क्या क्या था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका था, मोशन का था। और ऑब्जेक्ट एकदम से स्टक ऑफ नहीं होता, क्योंकि उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो उसको कहता है कि आप इस चीज को मोशन, इसी चीज को कैरी ऑन करते चले, वही आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो इस केस में हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। अच्छा, एक चीज और बचा कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो एक बात है हमारे पास, जैसे हमारे पास ये बाइसिकल है, यहाँ पर एक हम्प आ गया यानी ऑब्स्टेकल आ गया, तो बाइसिकल को थोड़ा सा दिक्कत हुआ, ठीक है, वो इससे ओवरकम करने के लिए। व्हाट हैपन इफ ए ट्रक इज हियर, अगर यहाँ पे ट्रक है तो क्या उसके लिए ऑब्स्टेकल मायने रखेगी, नहीं। तो इसका मतलब जितनी बड़ी आपकी ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़े ही आपका क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो अगर हम बात करें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो बच्चे एक तो हम आई से डिनोट करते हैं, वो कौन कौन सी चीजों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। सबसे पहले जो वो डिपेंड करता है बेटा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, हम इसका फॉर्मुलेशन भी करेंगे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरी चीज हमारे पास है एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस, ये दो की वर्ड्स हैं जो कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को बनाते हैं। तो यहाँ पर ये चीज हम प्रूव भी करेंगे किस तरह से ये चीजें हमारे लिए फॉर्मुलेशन में काम आती हैं। अब तक के लिए आपको आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों पढ़ रहे हैं, राइट, क्या पढ़ रहे हैं वो हम अभी डिस्क्राइब करेंगे। अब इसके बाद क्यों पढ़ रहे हैं और कहाँ, जहां मशीनरी पार्ट आ जाए तो वहां पर आप कह सकते हो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। बहुत सारी जगह पे हम इसको विजुलाइज करते हैं बट हमें उसका टर्म का पता नहीं होता। तो एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद करें नेक्स्ट टर्म।
तो चलिए अब इसके बाद फॉर्मुलेशन करते हैं, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह से रिलेट है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद अवर प्रीवियस नॉलेज। देखिए बेटा, अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी दैट मीन्स क्या होता है रिजिड बॉडी, जिसके पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, वो जो कि चेंज ना हो, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। बच्चा, हम एक्सिस ऑफ रोटेशन और रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक भी कर दूंगी साथ में। तो ये एक्सिस ऑफ क्या हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ठीक है, हमारी जो है ऑब्जेक्ट जो है इस एक्सिस के अलोंग क्या कर रही है, रोटेट। तो क्वाइट से रोटेशन मोशन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन के अंदर ही होगा। तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, लाइक ये मान लीजिए n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिला है, तो ये n1 पार्टिकल हो गया, जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन r1 होगी। उसी तरह से हो गया m2, r2, m3, r3 और अप टू सो ऑन, यानी इस तरह से हमारे पास है। तो मैं mn तक कर रही हूँ, ये हमारे पास n, यानी हमारे पास कोई भी रिजिड बॉडी है और उसमें जो हमने उसको रोटेट किया है। रोटेट करने के बाद रोटेट करके n नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किस तरह से बनेगा, यानी हर एक एक्सिस के अराउंड हमारे पार्टिकल जो है, जैसे अगर ये बात करें तो इसका रेडियस है तो इस तरह से घूमेगा, इसका रेडियस है वो इस तरह से। हर एक पार्टिकल जो है, देखिए सर्कुलर मोशन सिर्फ एक पार्टिकल के लिए होता है, और अगर सिस्टम की बात की जाए तो वो रोटेशन के काउंट में आता है। तो यहाँ पर हमारे पास है नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज द सम, इसका सम इज द मास एंड प्रोडक्ट ऑफ द, यानी मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन के स्क्वायर का प्रोडक्ट है। दैट इज, अगर हम फर्स्ट पार्टिकल के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो m1 r1 स्क्वायर हो गया, दूसरे पार्टिकल की बात करें तो क्या होगा m2 r2 स्क्वायर हो गया, अप टू mn rn। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या है, r1 2 3 अप टू mn तक वो है प्रेजेंट है। इसके बाद अगर हम इसको समेशन फॉर्म में करें कि टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखनी है, तो क्या होगी mi ri स्क्वायर, i इज इक्वल टू 1 टू n के बराबर है। और ये हमारे पास एक तरह से फॉर्मुलेशन हो गया किसका, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। डेफिनेशन अगर देखनी है, दिस इज द कॉमन वे जहां पर हम डेफिनेशन को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज अ समेशन, समेशन किसका है, प्रोडक्ट ऑफ masses, all the masses of the body, all the mass या all the masses of the particle present in the body and the square distance between the axis of rotation, यानी जो आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसकी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम मान लीजिए टोटल बॉडी का मास m है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं m, और जो ये डिस्टेंस है इसको r स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। बेसिकली जब भी हम फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mr से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल के टर्म में पूछा जाए तो आप लिख सकते हो इस तरह से, और अगर आप एक पर्टिकुलर बॉडी के टर्म में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको mr स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और समेशन mi ri से भी लिख सकते हो। दूसरी चीज बच्चा, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये हमारे पास क्या करेगी, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, तो एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट क्या है इसकी, यूनिट है मास को हम किलोग्राम में करते हैं, रेडियस को हम क्या कर सकते हैं मीटर में स्क्वायर, तो ये इसकी यूनिट होगी। साथ में हम डायमेंशन फॉर्मूला की बात करें तो डायमेंशन फॉर्मूला m/2। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, अगर आपको फॉर्मुलेशन की टर्म में करना है, इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एक्सिस फ्रॉम द रोटेशन। इस तरह से हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस हर एक जो टर्म है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ व्हाट, दैट इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चे सीधी सी बात है, जैसे मैंने इस चैप्टर को कनेक्ट किया था लीनियर मोशन की टर्म में, तो उसी तरह से हम इसको उसी तरह से कर सकते हैं। यानी जब मैंने कहा कि वहां डिस्टेंस, जो काम वहां पर डिस्टेंस कर रहा था वही काम यहाँ पर थीटा कर रहा है, उसी तरह से यहाँ पर जो काम वेलोसिटी कर रहा था यहाँ पर ओमेगा कर रहा है, वहां पर जो काम फोर्स कर रहा है वो यहाँ पर टॉर्क कर रहा है। तो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं जो काम मास लीनियर मोशन में कर रहा है वही काम यहाँ पर कौन कर रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा है। यानी जो काम फिजिकल मूवमेंट का मतलब
या फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब हम यहाँ डेली रूटीन में उसको कहाँ या हमारी लाइफ में उसको किस तरह से रिजेंबल्स कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो काम लीनियर मोशन में मास कर रहा था वही काम हमारा रोटेशन मोशन में कौन करेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बात आती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने कहाँ काम किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश की, हमने सेकेंड लॉ ऑफ कौन सा किया था, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का सेकेंड लॉ किया था, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। मास क्या दे रखा था, मास हमें दे रखा था फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच का रेशियो, ठीक है। यानी मास क्या है, फोर्स और एक्सेलरेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स लगा रहा है विद एक्सेलरेशन कर रहा है, तो पर्टिकुलर कोई मास की वजह से है। तो यहाँ पर जो मास काम कर रहा है वही काम रोटेशन मोशन के अंदर हमारा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ इनर्शिया की बात करूं तो मेरा इनर्शिया क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह हो जाएगा टॉर्क और ये जाएगा अल्फा। तो यही हमारे पास क्या है, वही काम हमारा इनर्शिया करेगा जो काम हमारा मास कर रहा था लीनियर के केस में। और जैसे जैसे अगर हम बात करें हमारे पास जो टॉर्क, जैसे हमने जो बात की थी टॉर्क और उसके बीच में इनर्शिया, जैसे हम बात करते हैं टो इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है ना, तो ये आई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अल्फा, ठीक है। तो जहां जहां आप एम यूज कर रहे थे ना, वही वही हम रोटेशन मोशन में क्या करेंगे, वहां हम यूज करेंगे, दैट इज आई। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत जरूरी है। सेम रिप्लेसमेंट है किसकी, मास की एज कंपेयर टू या कह सकते हैं मास की, जहां वो लीनियर मोशन में था वही यहाँ पर एंगुलर मोशन में हम बात करेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की। हर टाइम हमारे पास जब मास का कॉन्सेप्ट आएगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही आएगा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वही कि हमारा अगर कोई जब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही प्रोवाइड करेगा, रहना पसंद करेगा, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करेगा। आई थिंक ये चीज आपको कनेक्टिविटी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चा आप पहले इसका फॉर्मूला जो है, ये वाला जो फॉर्मूला है और ये चीजें याद रखें। अगर पार्टिकल की फॉर्म में है तो ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला फॉर्मूला, और नहीं तो आपके पास mr² ये हमारे पास यूज करेंगे। इसके बाद जो है हम बात करेंगे कि हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से हैं, फैक्टर अफेक्टिंग, या फिर आप कह सकते हैं फैक्टर्स ऑन विच आई डिपेंड। जो हमारा आई है वो डिपेंड कर रहा है कौन कौन से फैक्टर पे। सबसे पहली बात मास पे दिख रहा है, ये तो पहला है हमारा मास पे। दूसरा मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी। दूसरा क्या है बेटा, दैट इज आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये लिख सकते हो आप इसको डिस्टेंस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन की बजाय साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, यानी जैसे बॉडी की शेप है उसके ऊपर भी डिपेंड है। सिलेंड्रिकल है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, सर्कल है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, ये भी हम प्रूव करेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है बेटा हमारे पास, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। यानी आपका जो पार्टिकल का जो मास है कहां से, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी आपका जो ऑब्जेक्ट है, यानी आपका जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। और फोर्थ वन है, वन बाय वन हम बात करेंगे इसके बारे में कि हमारे पास ये फोर्थ पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है दैट इज पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी। Position and orientation of the body about the axis of rotation. About the axis of rotation. Let me check कि आपको ये विजिबल है। देखिए हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी जो काम मास कर रहा था लीनियर मोशन में वही काम अब हमारा क्या करेगा, रोटेशन मोशन में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। ये चीज किस पर डिपेंड है, एक चीज है मास ऑफ द बॉडी। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि हमारे पास जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने रोल डाउन किया है
और जैसे मैंने ट्रक और साइकिल का एग्जांपल बताया, तो बच्चे जो ट्रक का है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, क्योंकि वो अपने मोशन को पोजेस करके रखता है, इसको कंटिन्यू करके रखता है। जो अपने स्टेट को कंटिन्यू करके रखता है वही हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो यानी मास, ऑब्जेक्ट जिसका मास ज्यादा होगा तो वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, जैसे बहुत बड़ा पत्थर है, आप उसको डिस्प्लेस करने की कोशिश करें तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगा। ठीक है, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। ठीक है, और दूसरा, अगर वो मोशन में है तो एक बाइसिकल को रोकना आसान है या एक ट्रक को रोकना आसान है? राइट, ऑब्वियसली ट्रक को रोकना जो है वो मुश्किल है एज कम्पेयर टू बाइसिकल। तो वहां पर हमारे पास है, जितना ज्यादा मास होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा, यानी वो अपने स्टेट को कंटिन्यू रखना ज्यादा पसंद करेगा। आई थिंक पहली चीज आपको क्लियर होगी। दूसरी चीज है बेटा साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, या आप इसको कह सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी, अगर आपके पास कोई सर्कल है, रिंग है, या सर्कल की रिंग का कह दो या सर्कल कह दो, अगर आपके पास ये होलो है या सॉलिड है, दोनों केसेस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग रहेगा। हम इस चीज पे भी डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो ये साइड और जो है आपकी साइज और शेप पे डिपेंड करती है। और भी देखिए बेटा, ये पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, ये थोड़ा सा दूर प्रेजेंट है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, अलग होगा। तो ये हमारे पास जो है वो चाहे शेप कैसी भी हो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इनके ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये याद कर सकते हैं। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हमारे मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे चलिए आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है और एक होलो स्फीयर है। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है, एक होलो स्फीयर है, दोनों का मास जो है वो सेम है। ठीक है, अब दोनों का मास सेम होने के बाद हमने क्या किया, उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर दी, यानी मैंने रोल डाउन कर दिया, उसको क्या कर दिया, फ्लोर के ऊपर रोल डाउन कर दिया। एक गया 2 मीटर के ऊपर और एक गया हमारा 5 मीटर के ऊपर। तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सा जो है ज्यादा दूर तक गया, जिसका मास ज्यादा था वो गया, या जिसका मास कम था वो, या और बताइए किसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। ये इस चीज पे डिपेंड है। ठीक है, यानी दोनों का मास सेम है, मास सेम होने से हमारे पास क्या है, mr² के बराबर होता है। दोनों का मास अगर सेम है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं किस। तो बताइए कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। अब देखिए बेटा, हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट है जो भारी होगा वो ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैरी करेगा। ठीक है, क्योंकि मास वाला फैक्टर ज्यादा है। बट बेटा मास दोनों का सेम है तो यहाँ पर हम वो वाला कॉन्सेप्ट तो लगा नहीं सकते कि जिसका मास ज्यादा है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं वो हमें देखना है। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर हमारे पास ये 4 तरीके हैं, 4 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर की हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड कर रहा है। तो अगर हमारे पास, जैसे अगर हम बात करें, ये हमारे पास क्या हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया होलो स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर क्योंकि हम इसको शेडेड लाइन से कर देते हैं कि ये सॉलिड स्फीयर है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है। ठीक है, यहाँ पर अगर सबसे पहले यहाँ पर बात करें, मान लीजिए ये हमारे पास इसकी रेडियस था, जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे इस होलो स्फीयर के, वो सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटा, वो सारे के सारे प्रेजेंट होंगे इसके सर्कमफ्रेंस पे। ठीक है, यानी सारे जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो यहाँ, इस मैं रेड पेन से कर देती हूँ ताकि ये चीज आपको थोड़ा सा विजुलाइज हो जाए कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे सारे के सारे पार्टिकल। और अगर सारे पार्टिकल यही है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, अगर यहाँ पे रोल कर रहा है इसी एक्सिस से, यानी इस तरह से घूमेगा, तो यहाँ पर सबकी डिस्टेंस क्या रहेगी, सबकी डिस्टेंस तो r रहेगी। ठीक है, अगर सबकी डिस्टेंस r है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पढ़ा बेटा हमने, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने पढ़ा इट इज द समेशन ऑफ, समेशन या फिर हम सिंपल भाषा में करें तो हो गया m1 r1 स्क्वायर प्लस में m2 r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन, यानी mn rn स्क्वायर। क्लियर। अगर हम बात करें कि ये जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट हैं सभी एक रेडियस यानी r1 r2 r3 अप टू सोन, जितने भी हैं
वो किसके बराबर है बेटा, आर के बराबर। तो टोटल हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इनका सबका समेशन ही तो होगा, राइट। यानी हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अकॉर्डिंग आएगा, दैट इज इन केस ऑफ होलो, ठीक है। अब इसके बाद देखो बेटा, जब ये सॉलिड है तो सॉलिड स्फीयर के अंदर अब हमारे पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है, ये तो अंदर भी प्रेजेंट है, यहाँ पे तो सिर्फ क्या है, सर्कमफ्रेंस से बाहर की साइड प्रेजेंट है, तो ये सारे के सारे पार्टिकल क्या है, सभी। यानी अगर एक पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है तो उसका रेडियस क्या बनेगा, आर बनेगा। बट उसी तरह से हमारे सभी पार्टिकल का आर बन जाएगा ना, तो इसी तरह से कुछ एक पार्टिकल जो कि हमारे आउटर एज पे थे उनका तो आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर फॉर श्योर बन जाएगा। बट यहाँ पर भी तो पार्टिकल प्रेजेंट होगा, उसका भी तो अपना रेडियस अलग होगा, यहाँ पर भी तो पार्टिकल होंगे, उसका भी तो रेडियस, क्योंकि ये तो सॉलिड है यानी हर जगह पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो समेशन होगा वो क्या होगा, m1 दैट इज m1 r1 स्क्वायर, यहाँ पर हमारा r सेम हो गया, यहाँ पर हो जाएगा m2 r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो यहाँ पर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, अगर मान लीजिए 10 इसकी रेडियस है और यहाँ पर इसकी रेडियस क्या है, यहाँ पर इसकी रेडियस कैपिटल रेडियस ये r है, बट डिफरेंट जो पार्टिकल है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, किसी की डिस्टेंस 2 होगी, किसी की डिस्टेंस 5 होगी, किसी की 3 डिस्टेंस होगी, हमें क्या करना, उन्हीं डिस्टेंस को एडअप स्क्वायर करके एडअप करना है। और एक ऑप्शन ये है कि सारे के सारे पार्टिकल्स क्या है, सेम डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है, और वहां पर हम क्या कर सकते हैं, उसके हमें करना क्या है, उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बच्चा यहाँ पर हमें साफ पता है कि इस केस में, यानी हमारे पास इस केस में जो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, वो मैक्सिमम रहेगा, जहां पर हमारे पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कांस्टेंट। या यही तो कहा था, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी वैल्यू अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा है। तो होलो के केस में बच्चा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा, यानी हम उन दो बॉल्स को जब रोल डाउन कर रहे हैं तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनका ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है पार्ट का, वो जहां पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोशन का ज्यादा करना है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि हम स्पेयर पार्ट्स इस तरह के लगाते हैं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो डिस्टेंस है बच्चे वो क्या हो, उससे एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे हो, यानी हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है इसके बराबर। यानी होलो के केस में हमारे पास जो है वो हमें मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोवाइड करेगा। यानी आप कह सकते हो कि अगर हमें व्हीकल की स्मूथ ड्राइविंग करनी है या फिर मोशन करवाना है, स्मूथ मोशन करवाना है, तो हमारे व्हीकल के जो व्हील्स हैं हमें उसको क्या बनाना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा होल। इसीलिए कभी भी आपने नोटिस किया हो कि आपके व्हीकल के व्हील, या आप इवन दो आपके बाइसिकल, सबसे एग्जांपल अगर आप राइड करते हैं बाइसिकल, तो वहां पर देखा होगा कि बेटा हम रिम बोलते हैं इसको, इसी तरह का होता है ना, बीच में स्पॉक्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रिम पे जितना भी मास लगाना होता है बेटा वो रिम के ऊपर लगाते हैं, और ये स्पोक्स के ऊपर बहुत कम मास जो है मास प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, मोशन का ज्यादा होता है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में क्या होगा, ज्यादा होगा, बट इस केस में उतना कम। आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं कि अगर आपके पास एक क्या कह सकते हो व्हील है, किस तरह का, एक तो हमने इस तरह का स्पाइक वाला व्हील रखा है और एक हमारे पास डिस्क शेप में है व्हील, तो मोशन किसका ज्यादा रहेगा, आप खुद देखेंगे कि जो होलो है वो क्या है, वो ज्यादा डिस्टेंस तक अपने आप को कैरी करेगा। तो यहाँ पर इसके अलावा हमारे जो भी मशीनरी पार्ट है उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा जो भी मोशन वाला है, कार को अगर आपको ड्राइव करना है तो उस केस में भी हमें क्या करना पड़ता है, हमें हमारे व्हील को इस तरह से डिजाइन करते भी हैं, व्हील को डिजाइन इस तरह से करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो उसका मास है वो क्या हो, आउटर एज पे हो, और कम से कम जो है वो इनर एज पे हो। इसीलिए गाड़ी का जब भी आप व्हील देखें तो उसमें देखना कि जितना भी लोहा लगा होता है ना उसके रिम के ऊपर लगा होता है, और बीच में जो स्टील की प्लेट लगाते हैं तो उसके कंपैरिजन में उसकी जो है मास बहुत कम होता है। तो मान के चलो अगर 10 kg का अगर आपके पास कोई व्हील है ना, तो 9 kg तो वो अपने आउटर एज पे ही लगाता है, बाकी रिमेनिंग जो है वो मिडिल में लगाता है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल बेटा, आपने देखा होगा कि जो गन्ना निकालने वाली मशीन है उसमें भी एक तरह से हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही लगाते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से, जैसे अगर आपने नोटिस किया हो कि जब भी गन्ने से रस निकालने की मशीन को
ऑपरेट किया जाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपने हाथों से टॉर्क लगाता है। टॉर्क लगाता है तो वो क्या हो जाता है, मोशन में आ जाता है। तो यहाँ पर कौन सा इनर्शिया आएगा, दैट इज मोमेंट ऑफ व्हाट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो यहाँ पर मोशन करेगा वो ऑब्जेक्ट, मोशन करने का, और उसी को क्या करेगा, कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन कम रहा, तो जैसे हमने उसके बीच में, जैसे दो गिरारी टाइप ऐसा कुछ होती है ना, तो उसके बीच में हमने गन्ना लगाया, अगर इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम रहा तो वहीं रुक जाएगी, काम ही नहीं करेंगे। बट अगर वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका ज्यादा रहा, तो देखा होगा आपने, वो पहले मोशन में करता है, फिर उसके बाद बीच में गन्ना डालता है, तो वो क्या करता है, वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करके, जो दोनों गिरारी थी वो अपने आप को कंटिन्यू स्टेट में करने की कोशिश करती है, जो कि मोशन में थी, और इसी बीच में गन्ना बीच में आता है, तो वो क्या करते हैं, उसको प्रेस करती हैं, और प्रेसिंग से ही क्या होता है, जूस निकलता है गन्ने का। ठीक है, तो वहां पर भी अगर आपने नोटिस किया है, तो वो जो व्हील लगा होता है ना बच्चा, वो व्हील हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आउटर शेल पे होता है। तो एक चीज याद रखना कि अगर आपके पास होलो है कोई भी स्ट्रक्चर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा रहेगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को पोजेस करने की कोशिश करता है, उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, उसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। या जो काम मास ने किया था लीनियर मोशन में, वही काम अब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा भी इंजन, कितने टाइप के भी जो इंजन होते हैं वो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर भी काम करते हैं। जैसे आगे चैप्टर में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे हीट इंजन। जैसे अपने बाइक है, बाइक वगैरह में क्या होता है, ये थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ यहाँ पर, कि एक तो सिलेंडर होता है बेटा, ये इस तरह से सिलेंडर होता है और उसके अंदर पिस्टन लगा होता है। ठीक है, पिस्टन, यहाँ पर इस पिस्टन को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगी, और पिस्टन जो है नीचे हमारा व्हील से अटैच होता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि इग्निशन से पेट्रोल को क्या किया जाता है, बर्न किया जाता है। बर्न है तो गैसेस बर्न होंगी, तो इसका मतलब क्या होगा, इस पिस्टन पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा तो ये पिस्टन क्या होगा, नीचे की साइड आएगा, नीचे की साइड आएगा तो ये शाफ्ट लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसका मोशन कराएगा। ठीक है, तो कोई भी व्हीकल होता है ना बेटा, वो इसी पे, इंजन इसी तरह से काम करता है, ये मोशन करेगा। अगर इसके ऊपर वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, टॉर्क में प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये क्या करेगा, मूव करने की कोशिश करेगा या मूव करेगा। ठीक है, अब एक चीज और है बेटा कि ये नीचे तो आ जाएगा, जितनी बार इग्निशन प्रोड्यूस होगा गैसेस, तो नीचे तो आ जाएगा। क्या चीज है जो इनको वापस ऊपर लेके जाती है, पिस्टन किस काम पे, अप एंड डाउन पोजीशन पे काम करेगा ना। तो ये एक मान लीजिए यहाँ पर आ गया ये पिस्टन, तो अब हमारे पास जो है कौन सा फोर्स है या कौन सी चीज है जो हमारे जो व्हील को रोटेट करने में हेल्प करती है। देखिए, एक बार वो नीचे चला गया तो व्हील थोड़ा सा आगे चला गया, जैसे गाड़ी में अगर लगा है वो थोड़ी डिस्टेंस पे चलेगी। हमें क्या चाहिए, स्मूथ ड्राइविंग। स्मूथ ड्राइविंग के लिए ये जो एक्सपेंशन कंप्रेशन जो हो रहा है वो स्मूथ होना चाहिए। तो वहां पर हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है ना बेटा, वो आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि ये इसके ऊपर, इस शाफ्ट के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा और इसको वापस इसी पोजीशन के ऊपर छोड़ देगा। फिर से यहाँ इग्निशन हो रहा है, गैसेस नीचे आएगा। तो किसी भी इंजन के अंदर ये बहुत, आप कह सकते हो 1000 टाइम पर मिनट, या इससे हर एक इंजन की अलग अलग एफिशिएंसी है, आपने देखा भी होगा। तो हर एक की एफिशिएंसी अलग अलग होती है। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, मूवमेंट, यहाँ पर हमारा भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द स्मूथ ड्राइविंग, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो इंजन के अंदर भी हमारा क्या लगता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगता है। तो बच्चा आज हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ने की या समझने की कोशिश की है, किस तरह से फॉर्मुलेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और टर्म्स देखेंगे। तो तब तक के लिए जितना कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।